हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपाण स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं क्लास 12 एनआईएस बोर्ड के चैप्टर नंबर 17। ये चैप्टर जो है बायोलॉजी का है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल। ठीक है, जिसमें हम द नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे और एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, यानी तंत्रिका तंत्र के साथ अतंत्रिका तंत्र के विषय में हम चर्चा करेंगे। ये चैप्टर उन बच्चों के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है जो कि एनसीईआरटी किताब पढ़ते हैं, चाहे वो जो है यूपी बोर्ड के हों चाहे बिहार बोर्ड के हों। ये बायोलॉजी के जिनके पास सब्जेक्ट है उनके लिए चैप्टर जो है बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। इसमें हम जो है मानव शरीर में जो है नर्वस सिस्टम और कंट्रोल के बारे में विस्तार पूर्वक जानेंगे और समझेंगे कि इसमें क्या क्या चीज़ और क्या इनका क्या फंक्शन है। लेकिन चैप्टर स्टार्ट करने से पहले एक बात जो मैं हमेशा कहता हूँ, जिसको आपको सोचना भी चाहिए, विचार भी करना चाहिए और अमल तो करना ही चाहिए, वो ये है कि जब भी वीडियो देखिए पूरा देखिए, क्योंकि अधूरा जानकारी सदैव खतरनाक होता है। साथ में एक इम्पोर्टेंट बात ये भी रहता है, अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। देखिए दोस्तों, लाइक कीजिएगा तो बनाने वाले का जो है प्रोत्साहन बढ़ता है और आपके लिए अच्छा से अच्छा करने की कोशिश करता है। ठीक है, सब्सक्राइब करना आपके हित में है। इसका कारण ये है कि अगर आप सब्सक्राइब करके रखोगे तभी जो है मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा। और आपको पता है कि मैं हर क्लास का जो है सब्जेक्ट डालता ही रहता हूँ समय समय पे। तो अगर सब्सक्राइब करके नहीं रखिएगा तो शायद उस वीडियो से आप अनभिज्ञ रह जाइएगा, यानी वो आपको प्राप्त नहीं होगा और आप उसका नॉलेज नहीं ले पाइएगा। साथ में जो अगर आप शेयर करते हो तो शेयर करना एक जग कल्याण के समान माना जाता है। इससे ये होता है कि मान लीजिए कोई जो है बच्चा जो है मेरी वीडियो की उसकी ज़रूरत थी और आपके थ्रू वो वीडियो उसको पास पहुँचा है, तो वो सदैव ही आपका धन्यवादी रहेगा और सदैव ही आपका जो है शुक्रिया अदा करेगा कि तुम्हारे कारण मुझे जो है वीडियो प्राप्त हुआ। तो दोस्तों, आपको पता ही होगा कि त्रिपाण स्टडी सेंटर सिर्फ एक क्लास के लिए ही अग्रसर नहीं है, ये कई क्लासों के लिए अग्रसर है। जैसे 8th 9th 10th 11th 12th सीबीएसई के सारे चैप्टरों को कवर करेगा समय के साथ। प्लस जो है एनआईएस बोर्ड का 10+2 को भी कवर करता है, सभी सब्जेक्टों का। प्लस जो है बीए पंजाब यूनिवर्सिटी का जो है फर्स्ट सेमेस्टर से लेकर 6th सेमेस्टर तक 8 सब्जेक्टों को कवर करता है। प्लस जो है एमए के जो है बच्चे ऑन डिमांड जो मुझे करते हैं कमेंट, उनके लिए भी त्रिपाण स्टडी सेंटर जो है अग्रसर है। देखिए दोस्तों, त्रिपाण स्टडी सेंटर इतना बड़ा है, विस्तृत है, तो आपको अभी जो है लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ बांटिए। ठीक है, तो भूलिए मत, ये करना आपका फर्ज है और मेरा कार्य करना है आपको टॉपिक लेके चलना है। देखिए आज देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। The next topic is the ear, sense of hearing and balance. Friend, ear is the second is the most important sense organ for our body. There is ear, the sense of hearing and balance. The ear serves a two sensory function: hearing and maintenance the balance of body. There is important for the balance of the body. Why and where? There is a hearing and there is maintenance of balance of body. Their ear has a three main part. Here is the external ear, middle ear and internal ear. Showing this picture, here to show the human ear. There is the most important part. There is a upper part is there, other side is the pinna and the external auditory meatus and the bone eardrums. The eardrums is the most important for the hearing, and the surrounding stews and the round windows base skull colliza atrium nerves and stable at the oval windows here, and the semicircular canals and causes and malleus is also present over here. There is a most important diagram. You note your note copy their human ears diagram. The external ear consists of the following. There is a most important on the outwardly projecting ear to be called it pinna. There is a pinna is the call to the projected ear. There is supporting by the cartilages. The cartilages bone there important. It is directed to the sound wave of inward. There is it is a directly sound wave is a inward, and second is the auditory canal. The auditory canal is through there which is the sound wave travel up to the ear drums is the tropics membranes, and the middle ear is a consist of flowing there an air filled of tympanic cavity. On air filled tympanic cavity for air, the tympanics their ear drum. The ear drums as the tympanics their ear drums, and there are three tiny bones. Malleus means hammer connected to the eardrum, and incus available there is a between to the and the steps of trapal. They are forming a contact with the oval windows of their internal ear. They are attached for the internal ear of oval window for hair.
The next is extraneous tube. There is a connected to the tympanic cavity. There is a tympanic cavity for connected to the pharynx. It is equalized the pressure on the both side of the eardrums and tympaniums. There is the internal ears contain two main part. The internal ears contain of mainly two part. The first is cochlea. The cochlea is there. It is a longer coil structure. There is a cochlea as there is the longer coil structure which will look like the coils. They are coils of the cells of a snail. There is coils of the snail. It is a 2.5 term. There is the inner window cavity of the cochlea is divided into three parallel tubes of canal separated by the membranes. There is separated by the membrane. The canals are filled with the fluid. It is called endolymphos. There is a canal filled with the fluid is called the endolymphos. There is a middle canal post of sensory cell, means organ of cautery for a hearing. The next is the vestibule. Their vestibulus is there is concerned with their physical balance of the body. There is a most important friend. The vestibulus is the concerned with their physical balance of the body. Our body controlled by the also the ear. Their vestibulus is the concerned with their physical balance of the body. It is a consist of three semicircular canal. There is the consist by their three semicircular canal arranged the right angle to the each other, and the part joining to the cochlea they are differentiated into the utriculus, scholus, and one each of their semicircular canal is vended from to the ampulla. Ampullas, which is the containing sensory cells, and their nerve fiber from them continue into the auditory nerve. There is a continue to into auditory nerve. The here mechanism of the hearing. What is the mechanism of the hearing? There, the sound wave enter to the auditory canal and causing to eardrums to the vibrate. The eardrum to be vibrate. The vibration of the eardrums are transferred to the malleus to the incus and then to step. Step is transferred to the vibration through the oval window into the cochlea. And this vibration move to the fluid into the cochlea. The organ of cautery catch the movement of fluid and transfer into the auditory nerve. That is carried to impulse to the brain. The brain is understand what is the sound. There is the transfer nerve to carries to the impulse to the brain, which is most important for here. The next is the preparation of the body balance. How do the preparation of the body balance? There is our ears is the preparation of the body balance is the most important. Here, static balance due to gravity. There is the static balance due to a gravity is the most important here. Any bending or changing to body posture or causing the fluid inside to semi-canal to the move. Friend, here posture causing to the fluid inside the semicircular canal to the move. The semicircular canal are arranged in a different plan. There is arranged by different plan. The sensory hairs in the ampulla of the canal pick up this moment and impulse are transmitted through their auditory nerve. There is transmitted through their auditory nerve. The balance during to motion. There is a balance during the motion. Utriculus and scholus is the pursuit of dynamic equilibrium. The will the body is in the motion. The fine particles of calcium carbonate present in the endolymphos press on the sensory hair. There is endolymphos press on the sensory hair. Whenever to the body is a some motion, their impulse are carried through the auditory nerve. There is the most important for the is preparation of the body balance for the ear. There are important feature. The third, a sense organ is the tongues and the nose. Sense of taste and smell. The tongues is a taste and nose is smelling. The tongue perceives to the taste and the nose is perceived to the smell. There are precoefficients. They depend upon the nature of chemical substance coming in contact with the sensory cell. There is a contact for the sensory cell. For the taste, there is a directly contact to substance with the sensory cell localized in the taste bulb on the tongue. There are taste bulb, a hair of tongues in their
taste bud, your tongues, therefore smelling, for molecules of chemical are carried inward by the air, inhaled, and there are stimulate of sense epithelium of the nose. The friend, here the smelling reason being stimulate their sensory epitheliums of the nose. There is inhale anything. And next is skin. The skin is a touch and the other muscular sense. The touch is the most important sense of touch skin. There is a variety of the nerve ending of the skin. Some of this is a concerned with their touch, gently pressure. Some with a deep pressure and the other with a cold, heat and pain. There means to skin is a gently pressure. The sense of the hunger due to the receptor to the stomach ball. There is sense of thirst they are due to the stimulus of the nerve in the pharynx and the sense of fatigue to the localized into the muscle. There is the fifth is the sense organ of skin. यहाँ पर दोस्तों जो है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारे समक्ष आया है वो है हेयरिंग यानी कान का जो है श्रवण शक्ति। देखिए कान का श्रवण शक्ति जो है अपने जगह पे बहुत ही इंपॉर्टेंट स्थान रखता है। जहाँ पर हमने आइस के बारे में जो है विस्तृत जाना, आंखों के बारे में, वही कान का भी अपना एक महत्वपूर्ण स्थान है। कहते हैं ये जो है दूसरा नंबर पे आता है सेंस ऑर्गन में, यानी ये सेंस ऑर्गन में दूसरा स्थान पे आता है। तो कान का जो है दोस्तों अपना एक महत्वपूर्ण स्थान है। कहते हैं कान जो होती है वो संतुलन एवं संवेदन का कार्य भी करती है। कहते हैं ये इंसान को जो है शरीर में बैलेंस बनाने में अपना जो है बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान देता है। तो कहते हैं कान दो संवेदी कार्य करता है। देखिए कान जो है दो संवेदी कार्य करता है, एक तो होता है सुनने का और दूसरा जो है शरीर का संतुलित बनाए रखने में इसका जो है बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट योगदान रहता है। कान के अगर देखा जाए तो इसमें जो है 3 भागों में विभक्त किया गया है। आपको भी पता होगा कि बाहरी कान, मध्य कान और भीतरी कान, यानी इंटरनल, एक्सटर्नल और इंटरनल जो होती है तीनों चारों है इस फॉर्म में प्रेजेंट होती है। यानी एक्सटर्नल, इंटरनल तो होता है, साथ में जो है मिडल ईयर्स भी प्रेजेंट होता है। तो ये 3 भागों में विभक्त किया गया है, बाहरी कान, मध्य कान और भीतरी कान, यानी जो है एक्सटर्नल, इंटरनल एंड मिडल्स ईयर्स में इसको जो है विभक्त किया गया है। यहाँ पर आपके समक्ष जो है एक इंपॉर्टेंट डायग्राम शो हो रहा है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये इसको जो है आपको अपने कॉपी पे नोट डाउन भी करना है, क्योंकि इसमें जो है विस्तृत जानकारी दी गई है और बहुत स्पष्ट रूप में दिखाई भी गई है। तो ये बहुत अच्छा डायग्राम है जिसको आपको नोट करना चाहिए। अगर आप देखोगे तो बाहरी कान के जो बाहरी निकले हुए होते हैं पार्ट उसके हम पिन्ना कहते हैं, और बाहरी 7 मेटल्स गोयर होते हैं और हड्डियाँ जो होती है उसके साथ अटैच होता है, कनपट्टल भी साथ में रहती है और इसमें नली होती है और गोल खिड़कियाँ जो होती है प्रेजेंट होती है, और कहते हैं खोपड़ी का यहाँ पर आधार भी पाया जाता है और श्रवण तंत्रिका तंत्र भी जो है यहाँ पर देखने को मिलेगा, और जो है स्पेट और अंडकार खिड़कियाँ भी देखोगे। ठीक है, इसमें जो है हाँ सबसे इंपॉर्टेंट कार्य जो होता है ड्रम्स का होता है, जो कि हमें साउंड वाइब्रेशन को पैदा करता है और हमें सुनने में जो है सुचारू बनाता है। तो इसी में के लिए जो है बाहरी कान के निम्नलिखित भाग, देखिए अब बाहरी कान है तो उसका क्या कार्य है और इस पर क्या अपना विशेष स्थान रखता है। कहते हैं बाहर के उभरा हुआ कनपट्टल जो उभरा हुआ होता है जिसके भीतर उपस्थित यानी कार्टिलेजिस मसल होते हैं। अगर आप कान छुइएगा तो उसमें जो है कार्टिलेज मसल दिखेंगे। कार्टिलेज मसल का यही मतलब होता है कि ये बोन ही होती है, लेकिन ये बोन बहुत फ्लेक्सिबल होता है, इसको जैसे मर्जी चाहे आप मरोड़ तरोड़ सकते हो। तो ये बोन होती है लेकिन ये कार्टिलेजिस के बने होते हैं, कई फिश जो होते हैं कार्टिलेजिस के ही बने होते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो होगा यहाँ पर ध्वनि तरंगे के भीतर की ओर दिशा देता है, यानी इसका कार्य जो होता है आपका ध्वनि कहीं से भी आ रहा है सुचारू रूप से उसको पहुँचाने का काम करता है। कहीं से अगर आपको कोई आवाज़ नहीं सुनाई देता क्या करते हो आप कान पे हाथ रख के सुनने की कोशिश करते हो, तो इसका मतलब है कि आप सारे आवाज़ को इकट्ठा करके कान के अंदर लाना चाहते हो। तो यही काम जो है आपका कान पट्टल करता है, जो कि इसका बहुत इंपॉर्टेंट कार्य यहाँ पर रखता है। उसके बाद है श्रवण नाल, जिसमें होकर ध्वनि तरंगे कान के पर्दे यानी कनपट्टल झिल्ली यानी टेम्पोनिक्स मेम्ब्रेन्स तक पहुंचती है। अगर आपको पता है कि इसी से टकरा के जो है ध्वनि तरंगे आपके जो है पर्दे यानी कान के पर्दे कनपट्टल की झिल्ली पर पहुंचता है, जो कि वहां से आवाज़ को ट्रांसफ़र करता है। उसके बाद मध्य कान जो होते हैं उनका क्या कार्य क्या है। ये मध्य कान जो होती है वायु से भरी एक कनपट्टल गुहा होती है जहाँ पर वायु भरी होती है। ठीक है, ये वायु जो होती है एक तरह से हमें श्रवण की दिलाती है। कनपट्टल अथवा कान का जो है पर्दा होता है, इसमें 3 मुख्य सूक्ष्म हड्डियाँ जो होती हैं मैलियस, ठीक है, जिसमें हम धन गुर्दार यानी हैमर्स कहते हैं। उसके बाद इंकस
इनका स्थूल और निहाई एवल्स होते हैं। और इस तीसरा जो होता है स्टेपीज जो है स्कार्प स्टेपिस होती है। ये तीनों जो है सामूहिक रूप से एक साथ जो होते हैं कणस्तिकाएँ यानी इनर कॉर्टेक्स में रहते हैं, जिसे हम कॉर्निस्क्ली भी कहते हैं। मेलिस कान के पर्दे संपर्क बनाए रखता है और स्टेपिस के भीतरी कान का अंडाकार खिड़की जो होती है ओवल्स विंडो को छूती रहती है, जिसकी वजह से जो है हमें जो है आवाज़ सुनाई देने के लिए सुचारू बन जाती है। अब यहाँ पर देखिएगा तो यूस्ट्रोकिया नली का भी अपना एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। वो कनपटल गुहा को ग्रासनी के साथ जोड़ी हुई रखती है, यानी कनपटल गुहा को जो है ग्रासनी के साथ जोड़ी रखती है। इसका मतलब तो आपको एक बात याद होगा, जब आप मिर्ची खाते हो तिक्के तो कहते हैं मेरे कान से धुआं निकलने लग गया। तो इसका कारण यही होता है कि कनपटल गुहा की ग्रासनी के साथ जो है जहाँ ग्रास जाती है उसके साथ जोड़ी रखती है, यानी जो भी माउथ में रखोगे तो इसके कान पे भी थोड़ा सा इफेक्ट जरूर पड़ता है, यानी कान से भी जुड़ा हुआ होता है। यह कान के पर्दे के दोनों ओर वायु दाब के सामान्य बनाए रखने में भी सहायता करता है, यानी जो यूकैरियोटिक नली होती है दोस्तों ये बहुत काम की है। इसमें जो है कान के पर्दे के दोनों वायु दाब को सामान्य बनाए रखने में जो है अपना महत्वपूर्ण योगदान अदा करता है। उसके पश्चात है आंतरिक कान, यानी अंदरूनी भाग के विषय में है, जहाँ की मेन बातें रखता है। सबसे पहले तो यहाँ पर एक ही बात होता है कनवर्त का मतलब होता है कालियस, यानी कालियस जो होती है ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। ठीक है, यह एक लंबी कुंडलित संरचना होती है, यानी ये कुंडलित होती है। कुंडलित का मतलब दोस्तों ये होता है कि कोयल फॉर्म में होती है। अब कोयल मतलब आप पता ही होगा कि इसको जो है कोई तार को अगर बार बार मोड़ते हो, बार बार इसको गोलाकार रूप देते हो तो उसी को कोयल कहते हैं। ठीक है, तो ये कुंडलित संरचना होती है, जैसे कि सांप कुंडलित बना के बैठा रहता है। कुछ जो है शंख की कुंडली की तरह भी होती है। आप देखोगे तो स्नेल के जैसा भी आपको नजर आएगा। ठीक है, एकदम स्नेल के जैसा ही आपको लगेगा। कान के पट्टा जो होता है कुंडलित लगता है। इसे कुल 2.5 चक्र बने होते हैं, कुल जो है 2.5 चक्र, यानी 2 चक्र पूरे होंगे, तीसरा चक्र जो होगा आधा होगा। तो ये 2.5 चक्रों से बने होते हैं। इसके भीतर की चक्र खाती हुई गुहा झिल्ली द्वारा पृथक हुई 3 सामान्य नलिकाएं, यानी इसके साथ जो है 3 नलिकाएं डिवाइड हो रहा होता है, अथवा तीनों विभाजित हो जाती है। इन नली के भीतर एक जो है तरल जो है एंडोफिलम्स यानी अंत तलिकाएँ, एंडोफिलम्स बहुत इंपॉर्टेंट काम है, वो भरा हुआ होता है। बीच के नाल में सुनने से संबंधी संवेदी कोशिकाओं से युक्त क्षेत्र होते हैं, जिन्हें हम कांट्री अंग यानी ऑरल ऑफ कॉर्टेक्स कहते हैं। तो कॉर्टेक्स के जो है यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट स्थान रखता है। उसके पश्चात हमारे समक्ष जो है वेस्टिबुलस यानी प्राणायाम। इसका संबंध शरीर के संतुलन बनाए रखने के लिए होता है। देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट बात आ गया ना कि इसका संबंध जो है शरीर के संतुलन बनाए रखने के लिए होता है। देखिए संतुलन बनाए रखने का अर्थ ये भी होता है कि त्रिपाण सेंटर एक हमेशा बात आपको कहता है कि अगर संतुलन बनाए रखना है, कहते हैं कि आप तक अगर ये वीडियो पहुंचाने का मेरा उद्देश्य है तो आपका भी जो है उन बच्चों तक पहुंचाने का उद्देश्य होना चाहिए जिसको इस वीडियो की ज़रूरत है, क्योंकि इसी से संतुलन बन पाएगा। देखिए संतुलन बनने का अर्थ यही होता है कि अगर मेरा उद्देश्य है बच्चों तक पहुंचने का, तो आपका उद्देश्य है कि उस बच्चों तक पहुंचाने में मेरा सहायता करने का। तो त्रिपाण स्टडी सेंटर आपके लिए इसलिए हेल्पफुल बना हुआ है क्योंकि आप जो इसको शेयर कर रहे हो, दूसरे बच्चों को पहुँचा रहे हो, तो ये एक जग कल्याण की तरफ होता है। कहते हैं गलत काम करोगे तो 75 लोग आपको गलत कहेंगे। अगर त्रिपाण स्टडी सेंटर का लिंक अगर आप लगा देते हो तो आपको जो है कोई गलत नहीं कहेगा, क्योंकि अगर हो सकता है कि उस बच्चे को इस वीडियो की ज़रूरत थी और वो सडनली उसको प्राप्त हो गया है, तो वो आपको थैंक्स ज़रूर बोलेगा, चाहे वो लिख के ना भेजे, ठीक है, लेकिन आपको मन ही मन ज़रूर थैंक्स कहेगा कि उनके वजह से जो है समझ में आ गया। देखिए मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि यूट्यूब पे वीडियो की कमी है, यहाँ पर तो हर एक विषय पे जो है हज़ारों वीडियो मिलती है, लेकिन मुझे एक बात पता है कि जो बात जहाँ समझ में आ जाती है ना वही सर्वश्रेष्ठ होती है। कहते हैं कभी कभी बच्चे के मुंह से समझा हुआ चीज़ भी जो है बहुत काफ़ी काम कर जाता है। तो ये बात इंपॉर्टेंट रखता है और ये तभी संभव होगा जब इसको आप दूसरे बच्चों तक शेयर कीजिएगा। ठीक है, दूसरे बच्चों को इसको लिंक को बारे में बताइएगा, चैनल के बारे में बताइएगा। ठीक है, खुद भी सब्सक्राइब कीजिएगा, दूसरे को भी कहिएगा, क्योंकि तभी जो है त्रिपाण स्टडी सेंटर जो है आने वाला समय में केमिस्ट्री, फिजिक्स, ठीक है, और इकोनॉमिक्स हर सब्जेक्ट का जो है वीडियो आएगा तो आप उससे लाभान्वित होंगे। जो बच्चे को जिस चीज़ की ज़रूरत होगा वो उनको प्राप्त होगा। तो इसलिए सोचने वाली बात नहीं, विचार करने वाली बात नहीं है। आपने क्या करना है, इसको जो है संतुलित बनाना है। ठीक है, अगर आप शेयर कीजिएगा तो ये आगे बढ़ेगा और आगे बढ़ेगा तो जो है त्रिपाण स्टडी सेंटर आपके लिए सदैव अग्रसर रहेगा। और आने वाला समय में जब एग्ज़ाम आएगा तो आपके लिए एक क्वेश्चन आंसर का भी सीरीज आएगा जिसमें आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराई जाएगी, जो कन्फर्म है कि 100%
एग्ज़ाम में आएगा। आप सोचिएगा कि मुझे कैसे पता होगा कि एग्ज़ाम में आएगा, तो यह आपको समझ होना चाहिए कि मेरे पास भी बहुत से बच्चे पढ़ते हैं और अगर वो जानते हैं मुझे तो उनको एहसास है कि मैं जो भी क्वेश्चन कराता हूँ वही एग्ज़ाम में आता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट भी होता है कि जो बच्चे कोई नॉलेज है जो मेरे पास पढ़ते हैं उनको पता होता है कि जो मैं लास्ट में क्वेश्चन करा देता हूँ उससे अधिक एग्जामिनर क्वेश्चन बना ही नहीं सकता, क्योंकि कहते हैं ना एक्सपीरियंस नाम की कुछ चीज़ होती है। तो आप भी अपना एक्सपीरियंस अगर चाहते हो कि आपके साथ मैं शेयर करूं तो इसको जरूर लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए और व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाइए। जिस प्रकार जो है वेजिटेबल्स जो है शरीर में संतुलन बनाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण योगदान देता है, उसी प्रकार आप जो त्रिपाण स्टडी सेंटर को बैलेंस बनाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हो। तो यहाँ पर यही बात आता है कि प्रण्यान यानी वेजिटेबल्स, इसका जो है संबंध शरीर के संतुलन बनाए रखने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण रखता है। इसमें 3 अर्धवृत्ताकार नाले होते हैं जो एक दूसरे को समकोण बनाते हुए स्थिर होते हैं और एक भाग जो है कार्नियस के साथ जुड़ा हुआ होता है और एक जो है दूध यानी न्यूक्लियस और एक जो है गोनिका में विभेदित हो जाती है। प्रत्येक नाल का एक सिरा चौड़ा होकर जो है तुबिका यानी एप्यूला बनाता है जिसके भीतर संवेदी कोशिकाएं होती है और उसने में जो होती है उसमें निकलने वाली तंत्रिका रेशे एक साथ मिलकर श्रवण तंत्रिका बनाते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट बात आ जाता है कि सुनने की प्रक्रिया किस प्रकार होता है। तो कहते हैं सुनने की प्रक्रिया जो होती है एक विशिष्ट होती है। कहते हैं ध्वनि तरंगे स्वयं नाल में प्रवेश करती है और कान के पर्दे को कंपित करती है, यानी ये वाइब्रेशन करती है। आप जो सुनाई आपको देता है ना वो वाइब्रेशन से ही देता है। अगर इस बात का अगर नॉलेज ना हो तो जो बच्चे CBSE में पढ़ते हैं NCERT बुक है उनका जो है 9th क्लास का अगर चैप्टर उन्होंने पढ़ा होगा साउंड ऑफ म्यूज़िक, तो उसमें आपको पता होगा कि एक गूंगी जो लड़की होती है जिसको सुनाई तक भी नहीं देता है वो अपने बालों, अपने शरीर की स्किन, अपने पैरों से सुना करती थी। तो इस चैप्टर से भी आप कुछ एग्जाम्पल और कुछ समझ वाली बात ले सकते हो कि यहाँ जो होती है सब हमारे कानों में वाइब्रेशन के रूप में हमें जो है साउंड प्राप्त होती है और यही वाइब्रेशन जो है उसको एक अर्थपूर्ण मीनिंग देता है और ये मीनिंग कहाँ पहुँचता है, जब ब्रेन में पहुँचता है तब हमें जो है उसका अर्थ समझ में आता है। तो कहते हैं हमारे दुनिया में भी ऐसे ऐसे लोग होते हैं जो इस चीज़ का उदाहरण बन के रहते हैं। कहते हैं पर्दे कंपन जो मेलिस में फिर आगे इंक्लास में फिर स्टॉपिस में स्थानांतरित हो जाती है और इसके बाद जो है स्टॉपिस ध्वनि तरंगों को आगे अंडाकार खिड़की से पहुंचा देती है जिससे वह कंपन करने लग जाती है। यह कंपन जो है कर्णवर्ध यानी कलिक्सा के भीतर तरल को गति प्रदान करती है और इस तरह की गति के संबंधन और कार्डियल अंग पकड़ लेती है तथा तंत्रिका आवेग के रूप में जो कार्डियस तंत्रिका में पहुंचा देती है और ये तंत्रिका आवेग जो है मस्तिष्क से पहुंचा के उस तरंग को एक मतलब फुल ध्वनि में कन्वर्ट कर देता है। तो इस प्रकार जो है हम दोस्तों कान से जो है हम सुनते हैं, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पर रखता है। कहते हैं अब अगर हमने देह संतुलन बोध की बात की है यानी बैलेंस ऑफ द बॉडी की बात किया है तो हमारा जो है ईयर जो है किस प्रकार हमारा बैलेंस बना सकता है, तो ये जानना भी आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण रहेगा। क्या है स्थिर संतुलन यानी जो है गुरुत्व के कारण। देखिए सबसे पहला है गुरुत्व के कारण शरीर की स्थिति में अथवा झुकने पर अर्धवृत्ताकार नालों के भीतर तरल गति करने लग जाते हैं। ये अर्धवृत्ताकार नाले जो विभिन्न समतलों में व्यवस्थित होते हैं। नाल की जो है तुम्बिकाओं में से स्थित संवेदी बक्षा यानी सिलिया इस गति को ग्रहण कर लेती है, तब आवेग जो है श्वेत तंत्रिका तक पहुंचा दिए जाते हैं जहां ये वे मस्तिष्क को भेज दिए जाते हैं। तो इस प्रकार जो है हमारे देह में भी जो है बॉडी में भी ये संतुलन बनाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान देता है। कहते हैं गति करते समय भी संतुलन के लिए जो है ईयर बहुत महत्वपूर्ण योगदान देता है। कहते हैं अगर द्युत यानी जो यूट्रिकुलस और गोर्निक यानी सेकुलेटस गति संतुलन का बोध कराते हैं, जबकि शरीर गति कर रहा होता है तब भी शरीर में किसी भी प्रकार की गति हो रही होती है तब अंतरशिलिका यानी एंडोलिस्फम में मौजूद कैल्शियम कार्बोनेट की बारीक बारीक कणिकाएं संवेदी रोमों को दबाने लगती है। इस प्रकार आवेग के श्रवण तंत्रिका तक पहुंचा दिया जाता है और ये तंत्रिका जो होती है उसको पहुंचाने में महत्वपूर्ण योगदान देता है और हमारे शरीर में जो है बैलेंस भी बना रहता है। दोस्तों ये जो था हमारे जो है हमने आइस और ईयर संवेदी अंगों के बारे में पढ़ा। अब जो है हमारा 2 आ गया है जीवा और नाक। देखिए ये भी एक कहते हैं जीवा जो है स्वाद के लिए अग्रसर होती है और नाक जो होता है जो है आपको गंध के लिए संवेदित होती है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कहते हैं जीवा
जीवा यानी जो है टंग्स हमारे स्वाद के संवेदन का बोध कराती है, और नाक का जो है गंध का। ये दोनों संवेदी रासायनिक संवेदन होते हैं, और ये संपर्क में आने वाले रासायनिक पदार्थ की प्राकृतिक पर निर्भर करता है, यानी इसका नेचर जो है प्राकृतिक पर निर्भर करता है, ये कैसा है। स्वाद के मामले में पदार्थ का सीधे संवेदी स्वाद कणिकाओं में संपर्क में आने से संबंध होती है। देखिए, स्वाद के रूप में अगर कुछ लेते हो तो उसका जो है स्वाद संवेदी स्वाद कणिकाओं के संपर्क में आने से ऐसा होता है, जबकि गंध के मामलों में रसायन के अणु हवा द्वारा सांस के साथ भीतर जाते हैं और नाक के संवेदी एपिथेलियम और उद्दीपित कर देता है। देखिए, हमारा जो होता है दोस्तों, गंध जो होती है यानी नाक के संवेदी के लिए जो है एपिथेलियम को उद्दीपित कर देता है, जिससे हमें जो है नाक से सुगंध आ जाती है। ठीक है, उसके पश्चात लास्ट टॉपिक जो है इसका सेंस ऑर्गन का, वो है त्वचा। देखिए, त्वचा भी अपना एक महत्वपूर्ण योगदान देता है। त्वचा स्पर्श अथवा कुछ अन्य विविध संवेदित के लिए अग्रसर होता है। कहते हैं त्वचा में विविध प्रकार की तंत्रिकाओं के अंतिम छोर मौजूद होते हैं। इसमें कुछ का संबंध स्पर्श हल्का सा स्पर्श से होता है, और कुछ का गहरा दाब से, और अन्य का ठंड, ताप और पीड़ा से भी हो सकता है। कहते हैं भूख का संवेद अमाशय की भित्ति में स्थित ग्राही अंगों से होती है, और प्यास का संवेद ग्रासनी में स्थित तंत्रिकाओं के उद्दीपित होने के कारण ही होता है। थकान का संवेदी पेशियों में स्थित होती है। तो इस प्रकार जो है सभी का जो है हमारे त्वचा में अपना विशेष स्थान रखता है। दोस्तों, इसी के साथ हमारा ये टॉपिक खत्म हो जाता है। आगे का टॉपिक जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, आगे के टॉपिक में जो है हम करेंगे हार्मोन के बारे में, कि हार्मोन जो है एंडोक्राइन ग्लैंड किस प्रकार कार्य करता है। तो अगला टॉपिक जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको मिस नहीं कीजिएगा। इसी प्रकार जो त्रिपाण एसटी सेंटर को देखते रहिए, और अगला टॉपिक जो है हार्मोन वो जरूर देखिए, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, हम आगे मिलेंगे। इसी के साथ जो है दोस्तों हमारा टॉपिक आज खत्म हो रहा है। ठीक है, अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर पहली बार अगर आप वीडियो देख रहे हो, पहली बार मेरे चैनल पे आए हो, तो सब्सक्राइब करना आपका फर्ज बन जाता है। सब्सक्राइब करने से ये होगा कि जो भी मैं आप क्लास के रिगार्डिंग कोई भी वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन जो है समय समय पर आपको प्राप्त होता रहेगा। अगर सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा, अगर आप दोबारा से त्रिपाण एसटी सेंटर पर आने की कोशिश कीजिएगा, तो वहां पर आप त्रिपाण लिखिएगा तो जो है वो त्रिपस कर देगा। ठीक है, जो आप गूगल पर सर्च करोगे त्रिपस कर देगा, जिससे वजह से आप जो है मेरे वीडियो का जो है फायदा नहीं उठा पाओगे। तो सोचिए मत, विचार मत कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आप सोचते होइएगा कि मेरे जो एग्जाम खत्म हो जाने के मेरा क्या जरूरत है त्रिपाण एसटी सेंटर से। ठीक है, तो इसलिए सब्सक्राइब नहीं करने का सोचिएगा, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है। त्रिपाण एसटी सेंटर जो है बहुत हेल्पफुल है। क्योंकि ये जो है आपके 8th क्लास 9th 10th 11th 12th जो आर्ट्स के सब्जेक्ट को कवर करता ही है, प्लस जो है ये NIC बोर्ड के जो है 10th + 2 को भी कवर करता है। साथ में BA जो है फर्स्ट ईयर से लेकर 6 सेमेस्टर तक बच्चों के लिए ये अग्रसर रहेगा आर्ट्स सब्जेक्ट में। तो सोचिए नहीं, विचार नहीं कीजिए, काफी जो है त्रिपाण एसटी सेंटर का फायदा ही फायदा है। ठीक है, अगर आप मुझे प्रोत्साहित करोगे तो आपके लिए मैं तरह तरह के वीडियो बनाऊंगा जो आपको फायदा पहुंचाएगा। एग्जाम के तौर पर मैं आपको जो है पेपर भी आपको सोल्यूशन करके दिखाऊंगा जो आपके लिए फायदेमंद रहेगा। अगर नहीं सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरा मनोबल घटेगा, तो हो सकता है कि आपको फिर दोबारा मैं नया वीडियो बनाऊं और आपको फायदा ना पहुंचाऊं। तो अभी भी नहीं सोचिए, मेरा जितना आप फैलाइएगा, जितने दूसरे बच्चों के साथ शेयर कीजिएगा, उतना जो है मैं आपके लिए कार्य करने में अग्रसर रहूंगा। ठीक है दोस्तों, इसे सोचिए मत, विचार मत कीजिए, अभी सब्सक्राइब कीजिए और अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाइए और दूसरे बच्चों के साथ भी शेयर कीजिए। ठीक है दोस्तों, अपना ध्यान रखना। बाय।